कि उत्तर प्रदेश में आज नारी सशक्तिकरण किसी नारी या फिर फाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति, प्रशासन, जमीन और तीनों स्तर पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाएं अब सिर्फ सुरक्षा की हकदार नहीं हैं, बल्कि नेतृत्व की भागीदार भी बन रही हैं। मिशन शक्ति से लेकर प्रशासनिक जिम्मेदारियों तक योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि नारी शक्ति ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर जोर दिया है। नारी को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति पर सरकार का जोर है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नारी सम्मान का ऐसा मॉडल बना है जहां सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से महिलाओं को नई दिशा मिल रही है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया मॉडल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश है, नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। यूपी में योगी सरकार ने 21 आईएएस अफसरों के तबादले किए, जिसमें 8 महिला अधिकारी शामिल हैं। ये सिर्फ ट्रांसफर लिस्ट नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व पर भरोसे की तस्वीर है। राजस्व जैसे अहम विभाग की कमान अब पूरी तरह महिलाओं के हाथ में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण और वित्त, हर मोर्चे पर महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। ये दिखाता है कि योगी सरकार में महिलाएं सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, बल्कि सिस्टम की रीढ़ भी बन रही हैं। यूपी की योगी सरकार ने 21 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया, जिसमें 8 महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जिसमें 3 महिला आईएएस अफसरों को राजस्व की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा भी महिला अफसरों को सौंपा गया है। राजस्व विभाग की कमान अब पूरी तरह महिला अफसरों के हाथ रहेगी। राजस्व परिषद की रजिस्ट्रार कंचन वर्मा हैं। अब अपर्णा यू और सुधा वर्मा की तैनाती से विभाग की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथ आ गई है। आईएएस ट्रांसफर सूची में महिला अफसरों को प्राइम पोस्टिंग दी गई है। अपर्णा यू को राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव, सुधा वर्मा को राजस्व विभाग का सचिव, मोनिका रानी को स्कूल शिक्षा महानिदेशक, सारिका मोहन को चिकित्सा शिक्षा विभाग का महानिदेशक, नेहा शर्मा को महानिदेशक निबंधन, डॉक्टर वंदना शर्मा को निदेशक महिला कल्याण विभाग और संदीप कौर को वित्त विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। प्रदेश में महिलाएं अब केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि वे एक बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव की ध्वजवाहक बन चुकी हैं। आंकड़े गवाह हैं कि योगी सरकार की नीतियों ने सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के त्रिकोण पर काम करते हुए प्रदेश की करोड़ों महिलाओं, किशोरियों और बालिकाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। ये बदलाव केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर हर बेटी के आत्मविश्वास में साफ झलकता है। बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए सुमंगला योजना है। इस योजना ने इस साल 3,28,000 बच्चियों के जीवन में नई रोशनी भरी। 130 करोड़ 3 लाख की धनराशि सीधे बेटियों के खातों में भेजी जाती है। महिलाओं की सुरक्षा योगी सरकार की प्राथमिकता रही है। मिशन शक्ति अपने 5वें चरण में एक विशाल जन आंदोलन बन चुका है। अभियान के जरिए लगभग 9 करोड़ लोगों तक पहुंच, हक की बात जिलाधिकारी के साथ जैसे कार्यक्रम, प्रशासन और महिलाओं के बीच की दूरी को खत्म किया। निराश्रित और असहाय महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना एक बड़ा सहारा बनी है। आर्थिक संबल और त्वरित न्याय की बात करें तो वर्तमान में 38,58,000 महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं। इस साल 1,200 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। हिंसा पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के वन स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन भी 24 घंटे सुरक्षा कवच दे रही हैं। कामकाजी और निराश्रित महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने हेतु योगी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। माता अहिल्याबाई होलकर श्रमजीवी महिला हॉस्टल योजना के तहत प्रमुख जनपदों में 500 क्षमता के हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मथुरा का कृष्ण कुटीर और प्रदेश भर में संचालित शक्ति सदन व सखी निवास निराश्रित महिलाओं को न केवल छत दे रहे हैं, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में नारी सशक्तिकरण कागजी नहीं, जमीनी हकीकत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाएं सुरक्षित भी हैं, सम्मानित भी हैं और आत्मनिर्भर भी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति अब राज्य की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। सीएम योगी का संदेश साफ है, नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।